Assalamu alaikum students. This is our exercise 3.2. This exercise is basically application of the set theory. You know what is the set theory? Set theory आजकल बहुत लेटेस्ट हर फील्ड में यूज हो रही है. बायो केमिस्ट्री फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हर जगह पे यूज हो रही है. सो सेट थ्योरी को समझने के लिए आपको थोड़ी सी उसकी एप्लीकेशन समझनी पड़ेगी. ठीक है. अगर लेट्स सपोज कि हम सेट थ्योरी में हम कहते हैं कि अगर हमारे पास टू सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स हैं. ठीक है. वैसे तो हमने वेन डायग्राम के थ्रू सीख लिया हुआ है कि ओवरलैपिंग सेट है, उसका ए यूनियन के साथ से फाइंड आउट करना है, उसका ए इंटरसेक्शन बी के साथ से फाइंड आउट करना है, डिफरेंस के साथ से निकालना है, कॉम्प्लीमेंट के साथ से निकालना है. लास्ट एक्सरसाइज में हम ये कुछ सीख चुके हैं. ठीक है. लेकिन अब हमें सेट थ्योरी से ये चीजें किस तरह से फाइंड आउट करनी है. ठीक. मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के थ्रू ये पार्ट समझा दूंगी और सारे के सारे इसके जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सब इसी पे बेस कर रही होंगी. आपका पहला पार्ट ये है कि नंबर्स की एन आपको शो करता है नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स के लिए. ठीक है. कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी. बड़ी आसान सी बात है कि अगर आप ए यूनियन बी कोई से भी दो सेट्स का फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. ए लेट्स सपोज आपका क्या है, ए मैं कहती हूँ आई हैव ए बी सी डी ए है मेरा. ठीक है. और मेरा बी है लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कह रही हूँ बी एंड डी है मेरा बी. ठीक है. तो इनका यूनियन क्या होगा? इनका यूनियन यही होगा ना कि आपने कॉमन को सर्कल करना होता है एंड यू जस्ट राइट वन टाइम और आप कॉमन एंड नॉन कॉमन को कंबाइन करके लिख देते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देखें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आए हैं. ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 आए हैं. अब अगर मैं यहाँ पे जाके कहती हूँ ये मेरा सेट ए था ना, ये मेरा सेट बी था, मेरे पास नंबर ऑफ सेट ए कितने थे 4. ठीक. अब मेरे पास नंबर ऑफ सेट बी कितने थे 2. ठीक. फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था, ए यूनियन बी किसके इक्वल था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी. यानी दोनों में जो कॉमन था वो आपने माइनस कर देना है. दोनों में कितना कॉमन था, 2 कॉमन था, वो आपने माइनस कर दिया. 2 2 से कैंसिल हुआ, आंसर क्या आया 4. यानी आपके पास कितने एलिमेंट्स का आंसर आया 4 एलिमेंट्स का. अब यहाँ पे देखिए आपने कितने एलिमेंट्स का आंसर निकाला हुआ है, आपने 4 एलिमेंट्स का आंसर निकाला हुआ है. सेम इसी तरह से यही एप्लीकेशन है, ये आप ये थ्योरेटिकली भी यूज कर चुके हुए हैं. अब आपने जस्ट फॉर्मूला के थ्रू अपने क्वेश्चंस में यूज करनी है. ठीक है. नो नीड टू राइट डाउन, आपने इस तरह से पूरे एलिमेंट्स लिख के उनका यूनियन नहीं लेना, उनका इंटरसेक्शन नहीं लेना, यू जस्ट पुट द फॉर्मूला. ठीक है. आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, मैं वर्ड प्रॉब्लम को एक एक चीज को एक्सप्लेन करती हूँ और फिर आपको ये सारे फॉर्मूला समझ में आ जाएंगे. आपका पहला ये था. उसके बाद देखिए सेकंड आपकी एप्लीकेशन ये है कि नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी, नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी यानी ए और बी का डिफरेंस किसके इक्वल है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस करेंगे आप उसमें से नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस कर देंगे. बहुत आसान अल्फाज में इसका मतलब क्या है कि ए डिफरेंस बी के अगर आपने एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, उसके नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, उसके आंसर में कितने नंबर्स आते हैं वो फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे कि आप एलिमेंट्स जो होंगे ए यूनियन बी के कंबाइन एक जगह करेंगे, उसमें से आप बी वालों को माइनस कर देंगे, देन यू गेट ए डिफरेंस बी. बेसिकली ए डिफरेंस बी क्या होता है कि हमने ए सेट में से बी वाले सारे माइनस कर देने होते हैं अलोंग विद बी. कि ए में जो बी, ए के अंदर जो बी के कॉमन है वो भी सारे निकाल देने और बी को भी पूरे को माइनस कर देना, तो हमारे पास नंबर ऑफ ए आ जाते हैं. यही है ना. तो उसमें भी एप्लीकेशन में भी यही बताया जा रहा है. आपकी थर्ड एप्लीकेशन है नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी. एक और आ गया इसके लिए, नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी
दो तीन यूज होते हैं। सेकंड वाला कह रहे हैं कि नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कि आपने नंबर ऑफ ए के पूरे सेट में से ए और बी में जो कॉमन आ रहा होगा ना उसको माइनस कर देना है, ठीक है। फिर आपके पास ए डिफरेंस बी आंसर आ जाएगा। आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, ए यूनियन बी की आपके पास दोबारा आ रही है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपके पास किसके इक्वल है, आपके पास इक्वल है नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी के इक्वल है, ठीक है। प्लस करेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और फिर प्लस करेंगे नंबर ऑफ बी डिफरेंस ए। यानी ए डिफरेंस बी में ए के लेफ्ट ओवर, बी डिफरेंस ए में बी के लेफ्ट ओवर और उन दोनों के कॉमन सेंटर में। तो ये आपके पास ए यूनियन बी का आंसर आएगा। ये थी आपकी एप्लीकेशंस फॉर एनी टू ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स मीन कि आपके पास सेट्स में कुछ ना कुछ कॉमन था, ठीक। ये आपकी उसकी एप्लीकेशन थी। अब अगर आपके पास दोनों डिसजॉइंट सेट आते हैं तो उसकी एप्लीकेशन क्या होगी। ओके, अब आपकी सेकंड एप्लीकेशन है कि अगर आपके पास फॉर एनी टू सेट्स दैट आर डिसजॉइंट, अगर दोनों सेट डिसजॉइंट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपके पास तब ए यूनियन बी क्या आएगा, ठीक है। आपके पास ए यूनियन बी आएगा नंबर ऑफ ए, जितने भी ए के एलिमेंट हैं, प्लस नंबर ऑफ बी, जितने भी बी के एलिमेंट हैं वो आंसर होंगे, ठीक। एक तो ये है और सेकंड है आपने अगर फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी, ठीक है। तो ए डिफरेंस बी का क्या आंसर होगा, जस्ट ओनली द नंबर ऑफ ए के ए में जितने एलिमेंट्स हैं वही आंसर आएगा, बिकॉज दोनों डिसजॉइंट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ ए वाला एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स आपके पास आंसर आ जाएंगे। थर्ड कैटेगरी आ रही है आपके पास फॉर एनी थ्री सेट्स, जब आपके पास तीन सेट्स हैं, ठीक है। फॉर एनी थ्री सेट्स, सेट्स ए बी एंड सी, आपके पास तीन सेट्स हैं, यानी आपने उसका फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। आपने क्या करना है, आपने ए के एलिमेंट लिखने हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, उसके साथ आपने माइनस करना है। माइनस क्या चीज करनी है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर आपने माइनस करना है, बारी बारी करना है। ए बी को लिया, फिर आपने बी सी को लेना है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया, अब है बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, तीनों को बारी बारी आपने माइनस कर दिया, ए बी बी सी और ए सी माइनस कर दिया। अब उसके बाद आपने प्लस कर लेना है क्या, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तीनों में जो कॉमन है वो आपने प्लस कर देना है, ठीक है। ये हमारे थर्ड वाले की एप्लीकेशन थी। ओके स्टूडेंट, योर क्वेश्चन नंबर 1 इज लेट ए एंड बी द फिनिट सेट। फिनिट सेट मींस, फिनिट सेट कौन से होते हैं जो खत्म हो जाते हैं कहीं कहीं ना कहीं जाके, ठीक है। सच दैट जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं, 24 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने हैं, 18 है, और हमारे पास नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितने हैं, दैट आर द 31, ठीक।
अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। यू नीड नो नीड टू ड्रॉ एनीथिंग, आपने कोई भी नंबर्स लिख के उनको कोई से भी 24 एलिमेंट्स लिख के उनका इंटरसेक्शन उनका यूनियन निकालने नहीं बैठना। यू जस्ट चेक द एप्लीकेशन ऑफ द सेट थ्योरी कि एप्लीकेशंस आपको क्या क्या गिवन की थी। पहली वाली एप्लीकेशन इसमें पूरी उतर रही है, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन में आपके पास ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी गिवन किया हुआ है जो कि ये है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए है जो कि ये है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट बी यस है। फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो हम अपने फॉर्मूला को अरेंज करके लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन लिखते हैं जो हमारे पास सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले आपने लिखना है गिवन डेटा आपके पास क्या है, ठीक है। गिवन डेटा है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए है 24, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी है 18, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी है 31, आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला, आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन आपका फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये चूंकि हमने फाइंड आउट करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम इसको इस पूरे को उठा के यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। हम अपने फॉर्मूला को अरेंज कर लेते हैं, चाहे तो आप पहले अरेंज कर लें या आप वैल्यूज लिख के सॉल्व कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैं चाहूंगी कि आप पहले फॉर्मूला अरेंज कर लें फिर आप लिखें, यानी आपका फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, ठीक है, ये बनेंगे। अब आपने इसमें वैल्यूज लिख लेनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए 24 है, बी कितने हैं 18 है, माइनस कर देंगे ए यूनियन बी कितने हैं 31 है, 24 प्लस 18 42 माइनस 31 11, तो आपका आंसर आ गया 11। ये इस तरह से आपने एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ओके स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ number of element A difference B is 23, number of element A union B equals to 44, always number of element A intersection B equals to 2, then find, दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक आपने नंबर ऑफ एलिमेंट बी डिफरेंस ए फाइंड आउट करना है, दूसरा आपने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी फाइंड आउट करना है, दो चीजें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास इजीली फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी का, हम ये हिंट अभी फिलहाल यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज इस हिंट में जो फॉर्मूला गिवन है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी के लिए ए इंटरसेक्शन बी और बी डिफरेंस ए दिया गया है, बी डिफरेंस ए तो है ही नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी है। हम इस खाली इस एक गिवन से ये दोनों अननोन वैल्यूज नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अपनी एप्लीकेशंस के पास वापस जाएंगे, हम अपनी एप्लीकेशंस में से अगर हम देखें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी के लिए, अगर हमारे पास ए डिफरेंस बी और ए यूनियन बी गिवन है तो उसके लिए हमारी सेकंड वाली एप्लीकेशन बिल्कुल एक्यूरेट लग रही है, ठीक है, जिसमें ए डिफरेंस बी भी है, ये ए डिफरेंस बी है, हमारे पास ए यूनियन बी भी है, यस ए यूनियन बी भी है। हमने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम सेकंड वाली एप्लीकेशन लगाएंगे, सेकंड वाली एप्लीकेशन लगाई, सबसे पहले हमने गिवन डेटा लिखा, गिवन डेटा है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू 23,
number of element of A union B equals to 44, number of element of A intersection B equals to 2. दो चीजें फाइंड आउट करनी है, अननोन वैल्यूज आपके पास है, नंबर ऑफ बी डिफरेंस से एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ये दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक, इन दोनों के लिए पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे। हम इसके लिए अगर हम इसको मैं इसको 2 कह रही हूँ और इस वाले को मैं 1 कह रही हूँ, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करने बैठी हूँ फर्स्ट वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ये फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला लगाया नंबर ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट A union B minus number of element of B. I already explained you कि जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है उसे आप लेफ्ट पे ले आए, जो आपके पास सारी गिवन वैल्यूज हैं उसे आप राइट साइड पे ले जाएं। मैं इन दोनों वैल्यूज को इंटरचेंज करूंगी। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A डिफरेंस B। अच्छा, अब इन दोनों की जगह पे वैल्यूज पुट कर दें। ए यूनियन बी आपके पास 44 है, 44 राइट डाउन किया, माइनस ए डिफरेंस बी आपके पास 23 है, तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितने आए, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 2 2, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी आपके पास 21 आ गए हैं। ठीक है, अब आप हिंट वाला यूज कर लेंगे। अब आपने हिंट वाला यूज करके फाइंड आउट करना है। अब आप हिंट वाला यूज कैसे करेंगे, आपने हिंट वाला फॉर्मूला यूज किया, आप कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी डिफरेंस ए, मैं इसको फाइंड आउट करने जा रहा हूँ एंड आई एम यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ हिंट में जो फॉर्मूला गिवन है मैं उसको यूज कर रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी डिफरेंस ए। बी डिफरेंस है चूंकि हमने फाइंड आउट करना है, इसे हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट बी को राइट साइड पे ले जाएंगे, इन दोनों की प्लेस चेंज कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बी डिफरेंस ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास गिवन है 2, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास गिवन है, सॉरी यहां से थोड़ी सी करेक्शन करेंगे, ये आपके पास वैल्यूज प्लस हो रही थी। ठीक है, प्लस में फिर हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ ये इंटरचेंज नहीं होंगी वैल्यूज, आप इस वाली वैल्यू को इधर ले आओगे। ठीक है, इस वाली वैल्यू को आप इधर ही रहने दोगे, यानी आपने नंबर ऑफ बी डिफरेंस ए को उधर ही रहने दिया और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी में से आपने माइनस कर देना है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी आपके पास थे 21 माइनस ए इंटरसेक्शन बी आपके पास था 2, 21 माइनस 2 आपके पास आता है 19। ये आपने इस तरह से 19 आंसर निकाल लिया, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी डिफरेंस ए का आंसर आ गया 19। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इन अ ग्रुप ऑफ डेटा इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, यानी मैथ्स के जो हैं वो 30 स्टूडेंट्स हैं, 20 उसमें से जो 20 है दैट लाइक अलजेब्रा एंड 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। जो 20 थे वो लाइक करते थे खाली अलजेब्रा और जो 15 थे वो क्या लाइक करते थे, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा बोथ लाइक करते थे। अब क्या करना है, शो द डाटा बाय द वेन डायग्राम। एक चीज आपने अपने डाटा को वेन डायग्राम में शो करना है। ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री, आपने ये भी बताना है कि ज्योमेट्री कितने स्टूडेंट्स लाइक करते थे। हम सबसे पहले अपने बता देंगे कि हम लेटर्स कौन से यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम ज्योमेट्री के लिए वी यूज जी, अलजेब्रा के लिए वी यूज जस्ट ओनली ए। ओके, अच्छा अब हम अपना डेटा लिखेंगे।
डाटा लिखना स्टार्ट करते हैं इन अ ग्रुप ऑफ द 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। अब वो जो 30 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स थे वो क्या थे, उसमें सारे ज्योमेट्री वाले, सारे अलजेब्रा वाले शामिल थे, ठीक है। यानी आपके पास नंबर ऑफ जी, नंबर ऑफ अलजेब्रा वाले, अलजेब्रा एंड यूनियन ज्योमेट्री। नंबर ऑफ ए यूनियन जी आपके पास है 30, ठीक है। 20 लाइक अलजेब्रा, नंबर ऑफ ए आपके पास है 20, ठीक है। एंड 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। 15 आपके पास दोनों जो है वो ज्योमेट्री अलजेब्रा लाइक करते हैं, यानी दोनों में कॉमन है। आपके पास नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जी आ रहा है 15, ठीक। फाइंड आउट, एक तो वेन डायग्राम अलोंग विद आपने नंबर ऑफ जी फाइंड आउट करना है, ठीक, और प्लस आपने वेन डायग्राम बनानी है। ये दो काम आपने करना है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ जी फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर ऑफ जी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, आपके पास यूनियन है, आपके पास इंटरसेक्शन है, आपके पास ए है, बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप अपनी पहली एप्लीकेशन पे चले जाएं। पहली एप्लीकेशन में यूनियन है, इंटरसेक्शन है, ए है, बी है। आप अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन यहां पे लगाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपके पास सिर्फ ये बी, बी मींस के आपके पास, अच्छा ये तो हमने ओरिजिनल वाली वैल्यूज लगाई थी ना, ओरिजिनल वाली एप्लीकेशन लगाई थी। अब मैं इसको अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन इसको चेंज कर लूंगी। ए मेरे पास वही अलजेब्रा के लिए ए यूज किया, बी मैंने जी यूज किया ज्योमेट्री के लिए। अब मैं नया मेरी एप्लीकेशन बनेगी ए यूनियन जी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ जी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जी, ठीक है। अब मैं वैल्यूज लगा दूं, वैल्यूज पहले लगा देती हूँ। पहले मैंने आप लोगों को जो फाइंड आउट करने वाली वैल्यू है उसको मैंने लेफ्ट साइड पे निकाला था, अब मैं नहीं निकाल दी, मैं आपको वैसे भी करके दिखा दूंगी, इस तरह भी सॉल्व हो जाता है। ए यूनियन जी आपके पास है 30, नंबर ऑफ ए आपके पास है 20, नंबर ऑफ जी फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिख दिया। ए इंटरसेक्शन जी है 15, ठीक है। 20 माइनस 15 आपके पास क्या आया 5 प्लस नंबर ऑफ जी, नंबर ऑफ जी को इधर ही रहने देंगे, 5 दूसरी तरफ जाके माइनस हुआ तो 30 माइनस 5 आपके पास नंबर ऑफ जी क्या आ गया, नंबर ऑफ जी आपके पास आ गया 25। यानी ज्योमेट्री जितने बच्चे पसंद करते हैं वो है 25। आप लिख देंगे 25 स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी वेन डायग्राम पे। अब इसकी वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ होगी, वेन डायग्राम कोई वो बहुत बड़ा मसला नहीं है। सबसे पहले आपने एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करना होता है, ठीक है। एक आपने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिया। अब चूंकि आपके पास अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों ओवरलैपिंग सेट थे, दोनों के कॉमन भी आपके पास आए थे, आपने 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं और उनके यू कॉमन पार्ट बना देना। कॉमन आपके पास क्या था, ए इंटरसेक्शन जी क्या था 15 था, ठीक है। ए इंटरसेक्शन जी 15 था। आपने बताया मेरा ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा है, और ये वाला पार्ट जो है वो ज्योमेट्री है, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, 15 ये है, अलजेब्रा आपके पास कितना था, अलजेब्रा था जी 20 था, 20 में से कॉमन 15 आ चुका है तो बाकी क्या बचा, 20 में से 15 अगर कॉमन आ गया ऑब्वियसली 5 बाकी बचा। ये हमारी वेन डायग्राम है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कितने निकले थे 25 स्टूडेंट्स निकले थे ना,
25 में से 15 कॉमन आए पड़े हैं, 25 माइनस 15 क्या आया, 10। ठीक है, तो 10 आपके पास सिंपल खाली ज्योमेट्री, 5 खाली अलजेब्रा और बोथ जो थे वो आपके पास 15 आ रहे थे। ये आपकी वेन डायग्राम इसकी क्वेश्चन नंबर 3 की बनेगी। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। Okay, student, your question number 4 is in a street with 50 houses, यानी कोई भी एक स्ट्रीट है और उसमें कितने हाउसेज है, 50 हाउसेज है। ठीक है, जिनमें से 25 हाउसेज हैव लॉन्स, यानी कितने हाउसेज के पास लॉन है, 25 हाउसेज के पास लॉन है, और 32 हाउसेज हैव कार पोर्च, और जो 32 हाउसेज हैं उनके पास क्या है, कार पोर्च है। ठीक, अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि 15 हाउसेज ऐसे हैं, 15 हाउसेज आपके पास ऐसे हैं जिनमें बोथ हैं, उनमें लॉन भी है और उनमें कार पोर्च भी है, दोनों है। ठीक, शो द डाटा बाय द वेन डायग्राम, आपने इस डाटा को वेन डायग्राम में शो करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी हाउसेज हैव नाइदर लॉन नॉर कार पोर्च, कि ना ही उसके पास लॉन है ना ही कार पोर्च है। आपने बताना है कि कितने हाउसेज ऐसे हैं। सबसे पहले तो हम अपना डाटा लिखेंगे कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। डाटा लिखने से पहले मैं आपको इंडिकेटर्स दिखा दूं, यहाँ पे मैंने इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं कि इंडिकेटर्स मेरे पास लॉन का इंडिकेटर है L, कार पोर्च का इंडिकेटर मैंने C से शो किया है। ठीक, अब जो टोटल हाउसेज हैं 50 हाउसेज हैं इन द स्ट्रीट, 50 हाउसेज, उसके लिए जस्ट मैं लिख दूंगी नंबर ऑफ हाउसेज या नंबर ऑफ टोटल। ठीक, वो आप लिख लेंगे 50। 25 हाउसेज हैव लॉन्स, तो नंबर ऑफ L आपके पास कितने हैं, 25। आपके पास 32 हाउसेज हैव कार पोर्च, नंबर ऑफ C आपके पास है 32। ठीक है, एंड 15 हाउसेज हैव बोथ लॉन एंड कार पोर्च। अब जहां पे आ जाती है बोथ की बात, तब आ जाता है इंटरसेक्शन, यानी आपके पास L इंटरसेक्शन C कितना है, वो है 15 है। L इंटरसेक्शन C आपके पास 15 है। आपने फाइंड आउट करना है कि ऐसे हाउसेस कि जिनके पास ना ही लॉन है ना ही कार पोर्च है। ठीक है, हाउसेस विदाउट लॉन एंड कार पोर्च, ये आपने फाइंड आउट करना है। आप अपने ये सारे गिवन में लिखेंगे, ये सारी चीजें आपने वेन डायग्राम शो करनी है। ठीक है, और सेकेंडली आपने ये बताना है कि हाउसेस विदाउट विदाउट लॉन एंड कार पोर्च, ये बताने हैं आपने दोनों। ठीक, सबसे पहले हम अपना डाटा वेन डायग्राम पे शो करेंगे। डाटा भी कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन साथ साथ हम इसे कंप्लीट भी करेंगे। मैं आपको डाटा को वेन डायग्राम पे शो करके बता रही हूँ। ये लेट सपोज कि ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब चूंकि लॉन और कार पोर्च में हमारे पास कुछ कॉमन भी आ रहा था, तो इट मीन्स कि ये दोनों सेट जो है ये ओवरलैपिंग सेट है। ठीक, अगर मैं अपने लेफ्ट वाले को कह रही हूं कि ये लॉन वाला है, ये लॉन वाली डायग्राम है, और ये कार पोर्च वाली है। ठीक है, फिगर है। ठीक, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना था, 15 था, इनके सेंटर में लिख दिया 15। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि टोटल तो 50 थे ना, ये थे लॉन वाले थे 25। अब लॉन वाले में मैं यहाँ पे 25 नहीं लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि कार पोर्च के साथ कॉमन में 15 चले गए हैं। ठीक है, तो 25 में से जब 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, तो लॉन में यहाँ पे बाकी बचे 10, कार पोर्च में टोटल 32 थे, 32 में से आपने 15 माइनस किए तो आपके पास आ जाते हैं 17, यहाँ पे आ गए 17। ठीक है,
ये आपके पास ये डायग्राम बन रही है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में एक पार्ट बाकी रहता है जिसमें आपने बताना है कि हाउसेस विदाउट लॉन एंड कारपोर्च, कितने कितने हाउसेस ऐसे हैं जिनके पास लॉन और कारपोर्च नहीं है। ठीक है, वो आप कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान सा हल है। हमारी यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन लगती है। आपने सबसे पहले यूनियन निकाल लेना है। ठीक है, आपने एल यूनियन सी निकाल लेना है, यानी एल और सी के टोटल नंबर्स कितने थे। जितने एल और सी के टोटल नंबर्स होंगे उसे आप क्या करेंगे, जो आपके 50 हाउसेस है उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आप देखें कि आप एल यूनियन सी किस तरह से निकालते हैं। आपने अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन लिखी। फर्स्ट एप्लीकेशन आपके पास क्या थी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपने इंडिकेटर्स लगा दूंगी। अकॉर्डिंग टू माय इंडिकेटर्स ये क्या बनता है, एन एल यूनियन सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एल प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये मेरे इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट एल यूनियन सी। मैं एल यूनियन सी फाइंड आउट करने जा रही हूँ। अब मैंने क्या करना है, नंबर ऑफ एल मेरे पास कितने थे, 25 थे, मैंने 25 राइट डाउन कर दिए। नंबर ऑफ सी कितने थे, कारपोर्ट्स कितने थे, 32 राइट डाउन किए। एल इंटरसेक्शन सी 15 थे, वो राइट डाउन कर दिए। ठीक है, 25 प्लस 32 माइनस 15, इनको आपने माइनस किया तो आपके पास आंसर आता है नंबर ऑफ एल यूनियन सी का 42। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे 50 माइनस करेंगे तो आपके पास 42 आएगा। अब आपके पास यूनियन आ गया, दोनों का यूनियन एल यूनियन सी आ गया। अब आप इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। एज यू वेरी वेल नो कि कॉम्प्लीमेंट बेसिकली हमने क्या करना है, इसको 50 में से माइनस करना है ना, लेकिन किसी थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल नहीं कर देना कि आपने कहा जी हम अब टोटल 50 में से 42 माइनस करेंगे, नहीं। आपने क्या करना है, आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। यू वेरी वेल नो कि एल यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आता है, किसके इक्वल आता है, टोटल नंबर यानी यूनिवर्सल सेट, आपका जो टोटल नंबर था, नंबर टोटल हाउसेस माइनस करेंगे आप इसमें से क्या, नंबर ऑफ एल यूनियन सी माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ टी थे आपके पास 50 और आपने एल यूनियन सी जो आपके पास 42 आया है वो माइनस किया तो आपके पास आ गया 8। ठीक है, 8 आपके पास वो आगे वो हाउसेस आए जो हाउसेस विदाउट लॉन एंड कारपोर्च। ठीक है, 8 हाउसेस विदाउट लॉन एंड कारपोर्च। ठीक है, PCH पोर्च। ठीक है, इस तरह से आपने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। होपफुली आपको इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ ये क्वेश्चन करवाया गया है तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। Okay, student, your question number 5 is, in a survey, 940 children, यानी 940 चिल्ड्रन पे सर्वे किया गया। मीन्स कोई भी हमने एक चीज को फाइंड आउट करना था तो हमने टोटल कितने लोगों पे सर्वे किया, 940 चिल्ड्रन पे सर्वे किया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, 400 स्टूडेंट्स वर फाउंड स्टडीइंग एट प्राइमरी लेवल, यानी प्राइमरी लेवल पे आपके पास कितने स्टूडेंट्स थे, 400 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, उसके बाद आ जाए कि आपके पास 240 स्टूडेंट्स थे एलिमेंट्री लेवल पे, आपके पास
240 स्टूडेंट्स एलिमेंट्री लेवल पे हैं, ठीक। उसके बाद आ जाए कि एंड 175 एट द सेकेंडरी लेवल, 175 आपके पास सेकेंडरी लेवल पे हैं, ठीक। यहाँ पे अभी बात को रोकती हूँ, हम चले जाते हैं, आप इंडिकेटर्स की तरफ देखें। प्राइमरी को P से शो किया गया, एलिमेंट्री को E से शो किया गया, सेकेंडरी को S से शो किया गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन अगेन, क्रिएट अ वेन डायग्राम। आपने इसकी एक वेन डायग्राम शो करनी है टू इलिस्ट्रेट द इंफॉर्मेशन। आपने इंफॉर्मेशन को इलिस्ट्रेट करने के लिए आपने वेन डायग्राम बनानी है। उसके बाद आपने ये बताना है हाउ मेनी चिल्ड्रन वर फाउंड आउट ऑफ स्कूल, यानी कितने ऐसे बच्चे थे जो स्कूल नहीं जा रहे थे। अब हम अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करके एक जगह पे लिखते हैं, ठीक है। हमारे पास जो टोटल चिल्ड्रन थे, उन टोटल चिल्ड्रन को हमने ऐसे ही लिख दिया टोटल चिल्ड्रन, और उसको हमने शो किया n ऑफ t से शो किया, नंबर ऑफ टोटल। तो टोटल थे आपके पास 940। उसके बाद आ जाए 400 आपके पास प्राइमरी लेवल पे थे, यानी नंबर ऑफ p आपके पास है 400। उसके बाद आ जाए 240 आपके पास एलिमेंट्री लेवल पे थे, नंबर ऑफ e इक्वल्स टू 240। उसके बाद आ जाए 175 सेकेंडरी लेवल पे थे, n of s equals to 175. Create a Venn diagram to illustrate this information. एक बात याद रखिएगा, लाजमी बात है, जो प्राइमरी में पढ़ रहा है वो एलिमेंट्री में नहीं पढ़ सकता है, जो एलिमेंट्री में पढ़ रहा है वो सेकेंडरी में नहीं पढ़ सकता है, जो सेकेंडरी वाला बच्चे है वो ना प्राइमरी में होगा ना एलिमेंट्री में होगा। इट मींस ये तीनों सेट जो है वो डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। आपकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, ये तीनों सेट आपके पास डिसजॉइंट आएंगे, ठीक है। अब अगर आप लिखेंगे, ये आपका अगर यूनिवर्सल सेट है, आपने लिखा ये मेरा प्राइमरी था, ये मेरा एलिमेंट्री था, कॉमन तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है। ये मेरा सेकेंडरी था, तो तीनों के अलग अलग, प्राइमरी के 400 है, सेकेंडरी एलिमेंट्री के 240 है, और इसके 175 है, तीनों अलग अलग आ गए, ठीक है। अब क्या है, अब हमने फाइंड आउट करना है हाउ मेनी चिल्ड्रन वर फाउंड आउट ऑफ द स्कूल, यानी आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन आपने फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे लिखना भूल के मैं दोबारा लिख रही हूँ, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ये आपने फाइंड आउट करने हैं। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन फाइंड आउट करने के लिए पहले आपके पास यूनियन होना चाहिए, कि आपके पास इन तीनों का सम होना चाहिए, इन तीनों का यूनियन होना चाहिए, प्राइमरी एलिमेंट्री और सेकेंडरी तीनों का यूनियन होना चाहिए, ठीक है। तीनों चूंकि डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट का यूनियन क्या था, नंबर ऑफ p यूनियन e यूनियन s इक्वल्स टू नंबर ऑफ p प्लस नंबर ऑफ e प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s। नंबर ऑफ p आपके पास कितने हैं, ऑब्वियसली 400 प्लस 240 प्लस 175। जब आप तीनों को सम अप करेंगे यू गेट 815, यानी आपके पास नंबर ऑफ p यूनियन e यूनियन s आपके पास 815 आ गया। रिमेंबर, ये आपके पास यूनियन आया है। आपने क्या करना है, आपने लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी इस सारे को आपने टोटल में से माइनस करना है। टोटल में से माइनस करेंगे तो किसी लॉजिक के थ्रू माइनस करेंगे, ऐसे ही माइनस नहीं हो जाएगा।
आपने फॉर्मूला राइट डाउन करना है, आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, नंबर ऑफ पी यूनियन ई यूनियन एस, इसका कॉम्प्लीमेंट आपके पास आता है नंबर ऑफ टोटल माइनस नंबर ऑफ पी यूनियन ई यूनियन एस। नंबर ऑफ टोटल आपके पास है 940 माइनस 815। जब आपने 940 में से 815 माइनस किया यू गेट 125। सो आगे पास आंसर क्या आया, 125 चिल्ड्रन वर आउट ऑफ स्कूल। ये आपके पास आंसर आ गया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अपने क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक कर करके फिर आप समझा करें, आपको बहुत अच्छे तरीके से आसानी से समझ आया करेगा। स्टूडेंट योर क्वेश्चन नंबर 6 इज, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइसक्रीम की बात हो रही है तो आपके मुंह में पानी भी आ जाएगा। अच्छा जी, अब बात हो रही है कि एबीसी डेयरी पोल्स इट्स कस्टमर। अब एबीसी कोई भी एक डेयरी है, अब वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि अपने कस्टमर से कि पोल करवाया अपने कस्टमर से, ठीक, कस्टमर से क्या पोल करवाया, ऑन देयर फेवरेट फ्लेवर्स, अपने फेवरेट फ्लेवर्स। अब उन्होंने सिर्फ 3 फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, चॉकलेट वेनिला एंड मैंगो। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने इंडिकेटर्स लगाए हैं, मैंगो के लिए एम है, वेनिला के लिए कैपिटल वी है और चॉकलेट के लिए सी है। ये जब हम आगे यूज करेंगे फिर आपको ये पता चल जाएगा कि इंडिकेटर्स क्यों दिखाए गए हैं। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आपके पास 100 कस्टमर्स, अब उनमें से जो 100 कस्टमर्स थे उन्होंने क्या कहा, दे सेड दे लाइक मैंगो फ्लेवर। अब मैंगो फ्लेवर जो लाइक करते थे वो कितने थे, 100 कस्टमर। यानी मैं ये साथ साथ लिखूंगी ताकि आपको समझ रहे। नंबर ऑफ मैंगो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैंगो वो थे आपके पास 100, ठीक है। अब उसमें से जो 90 कस्टमर्स थे उन्होंने क्या कहा, दे लाइक वेनिला। अब वेनिला फ्लेवर वाले 90 कस्टमर्स थे। अब हम एन ऑफ वी लिखेंगे इक्वल्स टू 90, ठीक है। अब जो 40 ने क्या पोल किया था, फॉर द चॉकलेट फ्लेवर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी आपके पास आ गए 40, ठीक है, ये आ गई है, ठीक है। साथ साथ लिखेंगे तो आपको समझ आता जाएगा कि आपके पास क्या है। अब हम आ जाते हैं आगे, फर्दर देखिए, फर्दर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। जो 20 कस्टमर्स थे दे लाइक बोथ मैंगो एंड वेनिला। अब मैंगो और वेनिला को कंबाइन करके किस तरह से लिखा जाएगा, आप लिखेंगे नंबर ऑफ मैंगो, जब हमने कंबाइन करना होता है दोनों के कॉमन लेने होते हैं तो हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। एम इंटरसेक्शन वी हमारे पास कितना है, 20 है, while 14 like both chocolate and vanilla। अब चॉकलेट और वनीला वाले कितने हैं, चॉकलेट एंड वनीला वाले हैं आपके पास 14। How many customers said that they like only mango, only vanilla, only chocolate? अब आप क्या करेंगे, खाली मैंगो के, ये नहीं है कि खाली मैंगो है तो जी 100 है, खाली वनीला तो जी 90 है, खाली चॉकलेट है तो जी 40 है, ऐसे नहीं है। आपके पास यहाँ पे कॉमन में भी आ रहे हैं, उन कॉमन को भी आपने माइनस करना है, ठीक है। अब उन कॉमन को आप माइनस करेंगे तो आप कैसे करेंगे, नंबर 1 अगर आप पहला सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट आप सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज ओनली मैंगो, ठीक है।
तो ओनली मैंगो के लिए आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे नंबर ऑफ m माइनस करेंगे उसमें से आप, ठीक है, आपने माइनस कितना करना है? अब मैंगो इन दोनों में से किस में आ रहा है? यहाँ तो चॉकलेट और वेनिला है, यहाँ पे मैंगो आ रहा है, आपने इस वाले को माइनस करना है। नंबर ऑफ मैंगो इंटरसेक्शन वेनिला, नंबर ऑफ मैंगो थे आपके पास 100, उसमें से आपने जो 20 कॉमन आ रहे थे वो निकाल दिए, आपके पास बाकी आया 80। इट मीन्स कि जो सिर्फ मैंगो जिनको पसंद है वो है 80। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड है ओनली वेनिला। अब ओनली वेनिला के लिए आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वी माइनस, अब वेनिला देख लें कि वेनिला आपके पास दोनों में आ रहा है, वेनिला कॉमन है मैंगो के साथ भी, वेनिला कॉमन है चॉकलेट के साथ भी, तो वेनिला में से आप ये दोनों माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस नंबर ऑफ मैंगो इंटरसेक्शन वी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन वी, ये आपके पास आएगा 90 माइनस 20 माइनस 14। जब आपने इन तीनों को माइनस किया 90 माइनस 20 माइनस 14, तो आपके पास आएगा 56, ठीक है। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं, चॉकलेट, ओनली चॉकलेट। अब ओनली चॉकलेट के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ सी माइनस करेंगे, चॉकलेट अब कहां पे आ रहा था? चॉकलेट जस्ट सेकंड वाले पे आ रहा है, ठीक है, सेकंड वाला कर लेंगे माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ सी थे 40 माइनस 14, तो आपके पास आ गया 40 माइनस 14 करेंगे आपके पास आ जाएगा 26। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बस सिर्फ क्वेश्चन समझ के उसकी स्टेटमेंट, उसके इंडिकेटर्स बनाने हैं, आपने सारे अपने पास नॉन वैल्यूज लिख लेनी है और फिर आपने बड़े आराम से आपसे अननोन वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। थैंक यू, ये आपको क्वेश्चन समझ में होपफुली आ गया होगा। स्टूडेंट, योर क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको ये बहुत लंबा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये जितना लेंथी क्वेश्चन है उतना ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या है? इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में 200 स्टूडेंट्स का सर्वे करवाया गया, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 200 थे, यानी आप उनका क्या किया गया? इंटरव्यू लिया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे टोटल लिख देंगे, आप साथ साथ अगर लिखते जाए। अच्छा, आप एक और बात, इंडिकेटर्स चेक कर लें। इंडिकेटर्स लैपटॉप जहां पे यूज होगा वहां पे हम एल कर लिखेंगे, सेलफोन के लिए सी और आईपॉड्स के लिए आई यूज करेंगे, ठीक। अच्छा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स जिसे हम एन ऑफ टी बोलेंगे वो है हमारे पास 200, ठीक है। ये हमारी साथ साथ लिखेंगे तो आपको समझ में आएगी, अदरवाइज आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आपने किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक। अच्छा जी, इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड, यानी 200 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया गया। अब उस इंटरव्यू में क्या हुआ? इट वाज फाउंड दैट 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप्स, यानी लैपटॉप्स कितने बच्चों के पास था? 42 स्टूडेंट्स के पास था। लैपटॉप के लिए एल यूज करना है, सो एन ऑफ एल हमारे पास कितना आया? 42। उसके बाद आ जाए 80 स्टूडेंट्स, ठीक है। 80 स्टूडेंट्स के पास क्या है सेल फोन्स। 80 स्टूडेंट्स के पास सेल फोन है, ठीक। आपने सेल फोन के लिए सी यूज करना है, एंड फॉर सी इज 80, ठीक। उसके बाद आज हम क्या कह रहे हैं? 100 स्टूडेंट्स हैव आईपॉड्स,
100 स्टूडेंट्स के पास आपके पास आईपॉड्स है, ठीक। एन ऑफ आई आपके पास है 100। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि 23 स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे हैं, दे हैव द बोथ लैपटॉप्स एंड द सेल फोन्स। अब 23 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप और सेल फोन दोनों है, यानी इंटरसेक्शन आएगा, यानी आपके पास नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन सी आपके पास आएगा 23, ठीक है। आगे आ जाए, नेक्स्ट में कह रहे हैं 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड आईपॉड। सो लैपटॉप एंड आईपॉड है 10 स्टूडेंट्स के पास, ठीक है। उसके बाद आ जाए, क्या कह रहे हैं, 14 स्टूडेंट्स के पास है बोथ सेल फोन एंड आईपॉड्स, ठीक। नंबर ऑफ सेल फोन एंड आईपॉड्स है कितने स्टूडेंट्स के पास, 14 स्टूडेंट्स के पास है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि 8 स्टूडेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, यानी नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई है आपके पास 8। तीनों के पास जो कॉमन है, तीनों आइटम्स जो कॉमन बच्चों के पास है वो है ओनली 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, जिनके पास सेल फोन भी है, जिनके पास आईपॉड्स भी है। ये जी हमने सारा डेटा गैदर कर लिया, क्या हमारे पास गिवन क्या है। अब सबसे पहले, अच्छा बिफोर स्टार्टिंग मैं इसके जो पार्ट स्टार्ट करने से पहले लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन ऑन द वेन डायग्राम। मैं यहाँ पे वेन डायग्राम बना के आपको ये क्वेश्चन जरा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं वेन डायग्राम साइड पे कर दूंगी और फिर हम क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये देखें वेन डायग्राम, आपके पास लैपटॉप और सेल फोन, लैपटॉप आईपॉड्स, सेल फोन आईपॉड, और यानी ये आपके पास तीनों जो है वो ओवरलैपिंग सेट है, ठीक है। एक आपका इधर आ रहा है और दूसरा अगर आपका ऐसे आ रहा है तो थर्ड वन आपका ये आ रहा है, ये है, ठीक है। अब मैं इसमें लिखूंगी, ठीक है। लिखा जी, मैं कह रही हूं कि ये अगर मेरा लैपटॉप है, ठीक है, ये अगर मेरा लैपटॉप है तो ये मेरा सेल फोन है एंड दिस वन इज आईपॉड्स, ठीक है। अब जी मेरे पास वेन डायग्राम क्या बनेगी, आपको पता है तीनों का कॉमन पार्ट इज जस्ट ओनली दिस वन, ठीक है। तीनों का कॉमन है 8, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इनके टोटल 42, 80 और 100 नहीं लिखूंगी, मैंने यहां से स्टार्ट किया है, रिवर्स स्टार्ट किया है। सी इंटरसेक्शन आई, सी और आई का इंटरसेक्शन है 14 है, ठीक है। अब सी और आई का कॉमन पार्ट ये वाला था, ये था ना ये कॉमन पार्ट। अगर सी और आई का में कॉमन अगर आ रहा है 14, तो 14 में से 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 यहाँ पे मैं लिख दूंगी, तो 8 और 6 मिलके बन जाएंगे 14, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ऊपर वाले पे, एल इंटरसेक्शन आई, एल और आई इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना है, 10। 10 में से 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए लैपटॉप और आईपैड इनका कॉमन पार्ट था जस्ट दिस वन, जिसमें ये पार्टीशन आ गई थी, पार्टीशन में 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इट मींस 2 बाकी बचे। उसके बाद आ जाए ऊपर वाले पे, एल इंटरसेक्शन सी, लैपटॉप और सेल फोन का इंटरसेक्शन, उसका भी इंटरसेक्शन ये पूरा ये एक लीफ सा बनता है, इसमें 8 ऑलरेडी है, 23 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाते हैं 15। अब अपने रिमेनिंग लिखते हैं लैपटॉप्स के। अब लैपटॉप के रिमेनिंग कितने हैं, लैपटॉप की पार्टीशन हुई पड़ी है, वो भी आपने जेल में रखनी है। लैपटॉप की पार्टीशन में 8 + 2 10, 10 और 15 बनते हैं 25 बनते हैं, ठीक है। और लैपटॉप टोटल कितने थे, 42 थे,
42 में से आपने 15 माइनस किए तो आपके पास आ जाते हैं 17। ये पूरे पूरे नहीं लिख देने हैं, उनके कॉमन भी आपने माइनस करने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, आपने सेलफोन के लिखने, सेलफोन का 80 पूरा नहीं लिख देना है। सेलफोन की जो पार्टीशन थी 8, 6 और 15, 8 और 6 14, 14 और 15 बनता है आपके पास 29। आपने 80 में से 29 माइनस करना है, बनता है 51। तो सेलफोन आपके पास है 51। और अब आ जाते हैं आईपॉड्स पे। आईपॉड्स थे 100। अब आईपॉड्स की पार्टीशन में 8 और 6 14, 14 और 2 15, 16। 100 में से 16 माइनस करें तो आगे पीछे बचता है 84। ये मैंने पूरी पार्टीशन कर दी है, पूरा क्वेश्चन आपको मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखा दिया है। अब मैं अपनी इस डायग्राम को बिल्कुल साइड पे बनाऊंगी और आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके प्रॉपर मेथड से सिखाऊंगी कि आपने ये काम किस तरह से करना है। ओके स्टूडेंट, मैंने डायग्राम को साइड पे कर दी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन्स। आपने सेल फोन्स वाले स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ सी, ठीक, उसके बाद आपके पास सी कहाँ पे आ रहा है, आप माइनस करेंगे जो आपके पास कॉमन में आ रहे हैं। नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन सी आ रहा है, उसके अलावा सी आपके पास आ रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन आई आ रहा है। उसके बाद आपके पास तीनों में एक कॉमन आ रहा है, एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई, लेकिन आप इसको प्लस करेंगे। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम ये हमने इसको क्यों प्लस किया, एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई, इसे क्यों प्लस किया। सिर्फ इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी, मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी, हालांकि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने डायग्राम ड्रॉ करके आपको ये बात समझाई है। देखें, वो जो 8 तीनों में कॉमन था, ठीक है। अब जब सेलफोन और लैपटॉप में आप कॉमन लिखेंगे, सेलफोन और लैपटॉप का कॉमन जो 23 था वो उस 8 को मिला के 23 था। जो लैपटॉप और आईपैड का कॉमन था 10, वो 8 और 2 को मिला के 10 था, ठीक है। और इसी तरह से सेलफोन और आईपैड का जो कॉमन था 14, वो 8 और 6 को मिला के था। अब इसमें से भी 8 माइनस हो रहा है, इसमें से भी 8 माइनस हो रहा है, 8 ने जस्ट वन टाइम माइनस होना है। अब हमने क्या करना है कि एक दफा आप 8 को प्लस कर देंगे ताकि बैलेंस हो जाए, ठीक है। नंबर ऑफ सी था 80 माइनस एल इंटरसेक्शन सी था 23 माइनस एल इंटरसेक्शन आई था, नहीं सी इंटरसेक्शन, सॉरी ये है एल इंटरसेक्शन, यस एल इंटरसेक्शन आई है आपके पास 10, 80 माइनस 23 माइनस 14, ये सॉरी ये 14 था, एल इंटर सी इंटरसेक्शन आई, ये हाँ सी लेना था, सॉरी सी लिखा हुआ था उसको गलत हो गया। सी इंटरसेक्शन आई था आपके पास 14, ठीक है, प्लस आपके पास आपने 8 कर दिया। जब आपने 83 80 माइनस 23 माइनस 14 प्लस 8 किया तो आपके पास आंसर आता है 51। इसका मतलब है how many students have only cell phones, 51 students have only cell phones। आप नीचे आंसर लिख दें या आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी आ जाएगा आपके पास कि 51 students have only cell phones, ठीक है। now come to the second है how many students have none of 3 items। ओके आपका ये बी पार्ट है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ 3 आइटम्स, यानी ऐसे कौन से स्टूडेंट्स थे जिनके पास ये तीनों की तीनों आइटम्स नहीं थी। उसके लिए पहले आपने कि इस इन तीनों स्टूडेंट्स का जिनके पास ये आइटम्स हैं उनका आपने सम अप कर लेना है, ठीक है।
सम अप आप कैसे करेंगे? आपको याद होगा मैंने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैंने आपको आप लोगों को फॉर्मूलाज सिखाए थे, ठीक है। फॉर्मूलाज में आपके पास था, अगर आपके पास 3 सेट्स हैं ए बी सी, ठीक है, तो उन 3 सेट्स का आपके पास क्या बनता है फॉर्मूला, ठीक। अब वो फॉर्मूला था आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए, ठीक, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। अब जब तीनों को प्लस कर लिए, अब आपने क्या करना है, माइनस करना है फर्स्ट सेकंड को, फिर माइनस करना है सेकंड थर्ड को, फिर माइनस करना है थर्ड फर्स्ट को, ठीक है। माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और उसके बाद फिर माइनस करना है बी इंटरसेक्शन सी, और फिर माइनस करना है ए इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में आपने क्या करना है, इनके जो तीनों का इंटरसेक्शन है उसे आपने प्लस कर देना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। ये तो था फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू माय इंडिकेटर्स, जो इंडिकेटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा एन एल यूनियन सी यूनियन आई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एल प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ आई माइनस नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एल सी हो गया सी आई, सी इंटरसेक्शन आई माइनस एल इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन आई, और प्लस कर देना है आपने इसमें नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई। अब इसमें हम वैल्यूज लगा देंगे। आप देखें कि आपके पास नंबर ऑफ एल कितने हैं, 42 है, यू राइट डाउन 42, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ सी आपके पास 80 है, 80 राइट डाउन किए, प्लस नंबर ऑफ आई आपके पास 100 है, 100 राइट डाउन किए, माइनस किया एल इंटरसेक्शन सी 23, सी इंटरसेक्शन आई 14 माइनस 14, एल इंटरसेक्शन आई 10 माइनस 10, ठीक है, और इन तीनों का जो सम था वो आपने, इन तीनों का जो कॉमन था वो आपने 8 लिख दिया। इस सारे को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 183। दिस इज नॉट द आंसर, ये हमारे पास नंबर ऑफ एल यूनियन सी निकला है। हमने निकालना है, ये तो यूनियन निकल आया, इस जो सब बच्चों के पास जो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास निकल आए हैं, ठीक, हमने तो वो स्टूडेंट्स निकालने हैं जिनके पास तीनों आइटम्स नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इस 183 को टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस कर देंगे, सिंपली माइनस नहीं करेंगे, किसी लॉजिक के थ्रू माइनस करेंगे। हमारे पास ये आंसर आया था नंबर ऑफ एल यूनियन सी यूनियन आई का आंसर आया था। अब जब हम अपने नंबर ऑफ एल यूनियन सी यूनियन आई का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो आता है नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एल यूनियन सी यूनियन आई। नंबर ऑफ टी हमारे पास है, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 200 माइनस 183 माइनस किए
तो आपके पास आ जाते हैं 17, माइनस किया तो आपके पास आ गए 17। सी पार्ट है आपका लास्ट पार्ट, उसमें आपसे कहा जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपैड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। मैं यहाँ पे लिख लूं, मेरा जो सी पार्ट है, सी पार्ट मैं रेड से करूं ताकि आपको समझ में आए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव how many students have both iPad and laptop, both iPad, iPod and laptop but not cell phone, but not cell phone। अब आप इसको किस तरह से निकालेंगे, ठीक है, आप वेन डायग्राम की तरफ चले जाएं, आपने वहां पे देखना है, आपने आईपॉड और लैपटॉप वाले लेने हैं, सेल फोन टोटल माइनस कर देना है, ठीक है। लैपटॉप में आपके पास आ रहा था 17, आईपॉड में आ रहा है 84 और इन दोनों का कॉमन आ रहा है 2, इन दोनों का कॉमन आ रहा है 2। 8 तो तीनों का कॉमन था, 8 नहीं लेंगे, ठीक है। आपने इन तीनों को प्लस कर देना है, ठीक है। 84 प्लस 17 प्लस 2, तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 103। ये आप इस तरह से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बट जो आपने सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि आपने वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है। अपने क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के बार बार लिख लिख के आपने उसको पूरी, अगर आप वेन डायग्राम ड्रॉ करने में आप सक्सेसफुल होगे, इट मीन्स कि आप पूरा क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे।